नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौम्या नॉलेज पॉइंट में। गाइस 2017 का साल था। उस समय बीजेपी की सरकार हमारे भारत की सरकार थी। ये समय एक ऐसा समय था जिस समय भारत में एक अहम घटना घटी थी। ये घटना कोई और नहीं बल्कि नोटबंदी की घटना थी। इस नोटबंदी की घटना की वजह से बेचारे लाखों लोग बर्बाद हो गए। लाखों लोगों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। लोग सड़क पर आ गए और यहाँ तक भूखे प्यासे लोग, युवा, बुजुर्ग पूरा का पूरा दिन लाइन में खड़े रहकर अपने नोटों की चेंज के लिए वेट करते रहे और पूरा का पूरा दिन भूखे प्यासे खड़े रहे ताकि उनके रुपए वेस्ट ना हो, बैंक में जमा हो जाए। और यहाँ आम आदमी के साथ साथ पूरे भारत को भी नुकसान झेलना पड़ा था। 2016 की नोटबंदी की वजह से भारत सालों पीछे चला गया था। आखिर इस 2016 की नोटबंदी का एक मेन रीज़न था कि भारत का जो विदेशों में काला धन है उसको भारत वापस लाना और भारत में बढ़ रहे करप्शन को मिटाना था। लेकिन इस करप्शन को कितना मिटाया जा सका ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सेम वाक़या भारत में फिर से दोहराया गया जब भारत के RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक डिक्लेरेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि 2000 की नोट अब नहीं चलेगी। इसके लिए शक्तिकांत दास जी ने एक समय सीमा तय की कि आखिर कब से लेकर कब तक ये नोटें नहीं चलेंगी। इसके बाद पूरी तरीके से इलीगल हो जाएंगी, यानी कि ये पूरी नोटें जो हैं 2000 की एक कागज़ का टुकड़ा ही बचेंगी। आखिर अब सवाल उठता है कि इन नोटों को बंद करने का मेन रीज़न क्या है। यदि इन नोटों को हमें चेंज करना है तो आखिर कितनी नोटें यानी कि कितने रुपए एक बार में चेंज कर सकते हैं। क्या हमको इन रुपयों को चेंज करने के लिए कोई ID प्रूफ या फॉर्म भरना पड़ेगा? क्योंकि कुछ बैंकों ने ये दावा किया है कि आपको इतने रुपए से अगर ज़्यादा चेंज कराने हैं तो आपको कोई फॉर्म या फिर ID दिखानी पड़ेगी। अब सवाल ये भी उठता है कि ये चेंजमेंट यानी कि नोटों का बदलना कब तक जारी रहेगा। और सवाल ये भी उठता है कि यदि किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो अपनी नोटें कहाँ चेंज करेगा। सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब पहला सवाल है कि आखिर 2000 की नोटों को बंद क्यों किया गया। पहले आपको बताना चाहेंगे कि जब पहले की नोटबंदी हुई थी तो उसमें 1000 और 500 की नोटें जो पुरानी वाली थी उनको बंद कर दिया गया था। उनकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत सरकार यानी कि RBI ने 2000 की नोटों को निकाला था। उसके बाद 2000 की नोटों का चलन भी शुरू हो गया था। उसके बाद 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2000 की नोटों का चलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी बात, 2000 नोटों का जो करप्शन है यानी कि भ्रष्टाचार है उसकी वजह से बढ़ रहा है। यानी कि हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि यदि कोई ब्लैक मनी के तौर पर यदि 20,000 रुपये रखना चाहेगा तो उसको यदि 2000 की नोटें रखेगा तो उसको सिर्फ 10 नोटें रखनी पड़ेंगी। और यहीं पर यदि वो 500 या फिर 200 या 100 की नोटें रखेगा तो उसको ज़्यादा नोटें रखनी पड़ेंगी। इसलिए एक ये भी कारण हो सकता है कि भारत में ब्लैक मनी के तौर पे 2000 की नोटों को स्टोर करके रखा जा रहा है क्योंकि इसका चलन इसीलिए कम हो रहा है। इसीलिए RBI ने ये स्टेप बढ़ाया कि इन नोटों को अब चलन में नहीं लाया जाएगा। यदि इसके बाद उन्होंने कोई समय सीमा तय की जिसके बाद ये नोटें बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा हो जाएंगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन 2000 नोट्स को हम कहाँ पर चेंज करा सकते हैं और कितने रुपए एक बार में चेंज करा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे आपका अकाउंट वहाँ पर हो अथवा ना हो, वहाँ पर आप इन नोटों को चेंज करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको केवल एक बार में 20,000 रुपये ही चेंज करने होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं चेंज कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन रुपयों के चेंज करने के लिए हमें कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या कोई ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी बैंक में जाइए, चाहे आपका अकाउंट उसमें हो अथवा ना हो, आप वहाँ पर ये रुपए जमा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ID प्रूफ के और बिना किसी फॉर्म फिलअप के। तो आप कहीं भी जाकर अपने रुपए को चेंज करा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम इन नोटों को कब से कब तक चेंज करा सकते हैं। तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके लिए भी एक डिक्लेरेशन निकाला जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी व्यक्ति अपने 2000 नोटों का चेंजमेंट कराना चाहता है वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक करा लेना चाहिए। 30 सितंबर के बाद ये नोट इलीगल हो जाएंगे, यानी कि ये कागज़ का टुकड़ा हो जाएंगे।
अब एक और सवाल उठता है कि हमारा अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, तो हम कैसे चेंज कराएं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपका बैंक में अकाउंट हो अथवा ना हो, आप अपने नियरेस्ट किसी भी बैंक में जाकर ये 2000 रुपए के नोट को चेंज करा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।